गलावटी कबाब बनने शुरू हो गए हैं। ये है हाजी मुराद अली, जहाँ से टुंडे कबाबी की शुरुआत हुई है। ये इनका लाइव किचन है और अभी हम आ गए हैं टुंडे कबाबी अमीनाबाद में। ये खाना हमारा लग गया है टुंडे कबाबी पे। इसके अलावा ये मटन बिरयानी मंगवाई है और एक मशहूर इनका ये मलाई टिक्का होता है, चिकन मलाई टिक्का। देखिए गलावटी कबाब कहते ही इसलिए हैं कि ये मुंह में जाते ही घुल जाता है, बहुत ही शानदार। लखनऊ में है, नवाबों के शहर में है, नवाबी अंदाज है, नवाबी जायके हैं और नज़ाकत है, नफासत है, शरारत है, सभी कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और इन सब चीज़ों से आपको रूबरू आज हम करवाएंगे। लखनऊ टूर पे हैं, तो आइए चलते हैं मेरे साथ लखनऊ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और अभी हम आ गए हैं टुंडे कबाबी अमीनाबाद में। इस वक्त मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में, और लखनऊ में आने के बाद अगर टुंडे कबाबी पे नहीं आए तो समझिए लखनऊ आप आए ही नहीं। टुंडे कबाबी पाएँ, इनके गलावटी कबाब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, इनके ओनर उस्मान साहब से मुलाकात भी करेंगे, उनसे कुछ बातें जानेंगे, उनके सफ़र के बारे में उनसे बात करेंगे और उनके खानों का जायका भी आपको बताएंगे। तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं टुंडे कबाबी पे। और ये है इनकी बिरयानी। ये देखिए फ्रेंड्स, कौन सी बॉलीवुड की कौन सी ऐसी मशहूर हस्ती नहीं है जो यहाँ आकर इनके गलावटी कबाब का जायका नहीं ले चुकी है। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से लेकर तकरीबन सभी बॉलीवुड एक्टर्स यहाँ पर आकर इनके गलावटी कबाब का जायका ले चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों फिर एक बार आपका खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल पर। और टुंडे कबाबी किसी के कहने का, किसी की तारीफ़ का मोहताज नहीं है। हम लोग आए हैं, हमारी खुशनसीबी है कि उस्मान साहब ने हमें वक्त दिया है अपना। इनसे बात करते हैं, इनके सफ़र के बारे में कुछ
छोटी सी बात जानेंगे, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1905 में। जी जी। जब शुरुआत की है तो एक नए पैसे के 12 कबाब से स्टार्टिंग हुई है। क्या बात है। और उनका एक हाथ नहीं था, एक हाथ से कबाब बनाते थे। जी जी। एक हादसे में जो है उनका हाथ काट दिया गया था डॉक्टरों ने, अच्छा। तो वो एक हाथ से ही कबाब बनाते थे और उसी नाम से लोग जानने लगे। नाम तो उनका असली हाजी मुराद अली था। अच्छा। लेकिन लोग टुंडे कबाबी के नाम से जानने लगे। तो तभी से ये सिलसिला शायद शुरू हुआ। ये कब की बात होगी? ये 1905 की। 1905 की। उसके बाद आपने कब इसको संभाला है? मैंने तो 75 से संभाला है। अच्छा अच्छा। मैंने तो जब संभाला, जब ये अल्लाह को मंजूर था और सब अल्लाह ताला ही के अख्तियार है। बेशक बेशक। क्योंकि उस वक्त जब मैंने संभाला है तो हालात बड़े ख़राब हो चुके थे जी जी। टुंडे कबाबी के वहाँ के। अच्छा। जो आपके गलावटी कबाब हैं, इसकी कुछ खासियत के बारे में कुछ बताएंगे? मैं देखिए, खाने जो है मशहूर हुआ करते थे। नवाबीन जो खाने के शौकीन हुआ करते थे, जी जी, तो जो खाने बनते थे वो हकीमों के मशवरे से बनते थे खाने। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक हमें भी नॉलेज है, इसमें कौन से मसाले डाले जाएं जो जिस्म को नुकसान न करे, जिस्म में ताकत रहे। ताकत। अब आजकल जो खाने हैं वो सब वैसे ही घास फूस वैसे ही बन रहे हैं। हाँ, उसमें जैसे पेट ताकत भरने के लिए वो ताकत तो रहती नहीं जिस्म में। और ये जितने भी मसाले इसमें पड़ते हैं वो यूनानी टिप हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं। जी जी जी। आप खाएंगे तो बदहजमी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। और हम हर चीज़ जो है वो ख्याल ये रखते हैं कि हम बाज़ार का जो है वो कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। खुद अपने मसाले बनाते अपने ही मसाला वो आपके वालिद के टाइम से चले आ रहे हैं, जो उनको हकीमों ने बताया, जो बताया हिकमत वाले। जी। तो खाने के तो 3 फंडामेंटल होते हैं कि वो देखने में अच्छा हो और खुशबूदार हो और डाइजेस्टिव हो, के मतलब आपके घर में। और चौथी चीज़ ये भी है कि उसका जो है रेट ऐसा हो कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। क्योंकि सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में। क्या बात है। सदाकत जी जी खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में। जी जी। और मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। क्या बात है साहब। होटल है जी। वो अमीनाबाद है जी। और कपूरथला है जी। और तीसरा जो है लुलु मॉल है। लुलु मॉल में। हाँ, और एक जो है वो वहाँ पे खुलने वाला दुबग्गा में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये है 1905 से चली हुई चेन, टुंडे कबाबी के नाम से मशहूर हाजी मुराद अली, उनके साहबजादे हाजी रईस अहमद, और अभी हमने जिनसे मिलवाया आपको मोहम्मद उस्मान साहब हैं, और उनके साहबजादे मोहम्मद सलमान साहब। ये चौथी पीढ़ी है जो अब इस चेन को आगे बढ़ा रही है। टुंडे कबाबी की अमीनाबाद ब्रांच पर हम लोग अभी हैं, और ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, ऊपर भी है, इसके अलावा ये एक बेसमेंट में ये सिटिंग अरेंजमेंट है, और फैमिली के लिए सेपरेट भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फैमिली के लिए, और इधर आप आराम से यहाँ पे बैठकर, काफ़ी सीटिंग है, काफ़ी अरेंजमेंट है, एम्बियंस काफ़ी शानदार है। देखिए आप, अभी हम लखनऊ में हैं, टुंडे कबाबी में हैं, नवाबों की सरजमीन पे हैं। ये इनका मेन्यू है, देखिए, ये देखिए आप, उस्मान भाई हैं, अभी हमने इनसे आपको मिलवाया। ये इनकी 4 ब्रांच हैं,
जिसके एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और इनकी वैरायटी के बारे में तो क्या बताएं, सबसे मेन तो इनके गलावटी कबाब हैं, जिसके लिए ये मशहूर है। इनकी आइकॉनिक डिश है टुंडे के गलावटी कबाब और पराठे। उसके अलावा बिरयानी और टिक्के काफ़ी चीज़ें हैं, वो भी हम कुछ खास चीज़ें इनकी मंगाते हैं और टेस्ट करके उसका जायका आपको बताएंगे। ये बिरयानी है जी, मटन बिरयानी है। हाँ मटन बिरयानी। ये है ब्लैक बफेलो टुंडे कबाब, ब्लैक बफेलो टुंडे कबाब, मुगलई पराठा आपका। ये मुगलई पराठा, साथ में दिए इन्होंने ये हरी चटनी और प्याज। ये मलाई टिक्का। ये आ गया साहब हमारा मलाई टिक्का। ये खाना हमारा लग गया है। गलावटी कबाब है वो हमने ये मंगवाए हैं, इनके बफेलो के होते हैं, मटन के भी होते हैं, आप चाहें तो मटन के भी मंगवा सकते हैं। उसके अलावा ये मटन बिरयानी मंगवाइए, और एक मशहूर इनका ये मलाई टिक्का होता है, चिकन मलाई टिक्का, ये भी हमने मंगवाया है। और गलावटी कबाब के साथ ये पराठे का कॉम्बिनेशन है। अवधी कुजीन ने कॉम्बिनेशन दिए हैं, हर खाने के अपने कॉम्बिनेशन दिए। कबाब के साथ पराठा दिया है, और नहारी के साथ कुलचा दिया है, और बिरयानी के साथ रायता है। तो हर जगह के अपने अलग जायके होते हैं। ये पराठा इनका होता है, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सा होता है। आपको खाकर हम बता देते हैं कि क्या इसका टेस्ट है। ब्रांड है, अपने आप में खुद एक नाम है, लोग नाम से यहाँ खाने चले आते हैं। ये आप देखिए गलावटी कबाब कहते ही इसलिए हैं कि ये मुंह में जाते ही घुल जाता है, मेल्ट इन माउथ भी बोलते हैं इन्हें। ये बने ही इसीलिए थे कि जब नवाब आसिफउद्दौला के बढ़ती उम्र के साथ दांत उनके गिरने लगे थे, तो उन्होंने गोश्त के जायके को तब्दील किए बिना एक ऐसी वैरायटी अपने रौसाओं, अपने खानसामाओं को बनाने के लिए दी कि जिससे उसका जायका भी ना बदले और वो आसानी से खा भी सकें। तो ये उसी बात के नतीजतन हमको लखनऊ के गलावटी कबाब मैसर हुए। तो एक बाइट लखनऊ के गलावटी कबाब टुंडे कबाबी को मेल्ट इन माउथ, मुँह में रखा, अपने आप सब मिक्स घुल गया, चबाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शानदार। ये देखिए आप, ये देखिए आप कबाब को ज़रा इसके जायके को तब्दील करते हैं, एनहांस करते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा ये नींबू, इससे जायका थोड़ा इसका एनहांस हो जाएगा। और ये प्याज, और ये बग़ैर पराठे के एक बाइट। बहुत आला, ऐसे खाते दिल से बस एक ही आवाज़ आती है कि दोस्तों मज़ा आ गया। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। ये है क्या, चिकन मलाई टिक्का। मलाई टिक्का है तो मलाई, क्या बात है, देखा आपने इसकी गलावट देखिए आप, इशारे में टूटा जा रहा है। मलाई टिक्का है तो मलाई तो होना ज़रूरी है। ये टुंडे कबाबी का मलाई टिक्का। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, कोयलों पे सिका हुआ है तो स्मोकी फ्लेवर भरपूर आ रहा है। इतना स्मोकी फ्लेवर मैंने कहीं और मलाई टिक्के में नहीं महसूस किया है जितना इसमें आ रहा है। और बहुत अच्छे से कुक है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मेरे उठाने से ही टूटा जा रहा है। मलाई टिक्का में इनका ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मटन बिरयानी, ये भी आपको टेस्ट करके बता देते हैं। और साथ में रायता दिया है इन्होंने, ये 2 तरह का रायता है या 1 तरह का, पता नहीं 2 क्यों है, अभी टेस्ट करके देखेंगे। और ये देखिए आप मटन की क्वालिटी देखिए, सबसे पहले तो यही चीज़ है देखिए। और मटन की क्वालिटी और उस पर उसकी वो पका कितना है, गला हुआ कितना है, ये क्वालिटी बिरयानी की है। और ये इसका चावल है, देखिए आप। लखनऊ की बिरयानी पक्की बिरयानी होती है, कच्चे चावलों की बनती है, और चावल बिल्कुल सादा फरेरा सा चावल होता है। और यखनी बना के फिर बिरयानी बनती है, बहुत अलग प्रिपरेशन होती है और जगह के बनिस्बत। खाकर इसका टेस्ट आपको बताते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार है, चावलों में बिल्कुल नमकीन टेस्ट है।
कुछ हमने इनके शेफ़ से, इनके बनाने वालों से मालूम किया था। इसको चावल को वो पाए के गूदे से और इसके यखनी से तैयार करते थे। इसलिए चावलों में भी नमकीन टेस्ट है और गोश्त की बिल्कुल एक पूरी तरह से कौरमे की तरह इससे पहले यखनी तैयार करते हैं, उसमें इसकी चावलों की लेयर लगा के फिर ये बिरयानी तैयार होती है। और देसी घी और दूध और केवड़ा और बहुत सी चीज़ें डलती हैं। कभी हम आपको इसकी मेकिंग भी दिखाएंगे। ओवरऑल बिरयानी भी इनकी नंबर 1 है, ज़बरदस्त। टुंडे कबाबी एक नंबर। आप लोग अगर लखनऊ आ रहे हैं तो टुंडे कबाबी पे आके इनका खाना एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत आला। रायते के साथ भी इसका खा के देखें, क्योंकि यहाँ लखनऊ में बिरयानी को रायते के साथ भी खाया जाता है। ये थोड़ी सी रोटी लेंगे हम और ये दही का रायता। रायता तो बहुत शानदार है, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बहुत एनहेंस हो गया, थोड़ा और नमकीनपन आ गया इसमें। ज़बरदस्त है दोस्तों, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया दोस्तों। शानदार बिरयानी और शानदार कबाब है। ये देखें आप, गलावटी कबाब वाकई में गलावटी हैं। अमेजिंग, सुपर डिलीशियस। एक इनकी ऊपर भी सिटिंग है, ये भी आपको दिखा देते हैं। नीचे था एक, यहाँ हमने बैठकर खाया था। एक ये एग्जिट है और ये मेन एंट्रेंस है। तो फ्रेंड्स, ये थे अभी हम टुंडे कबाबी पे और खाकर हमने यहाँ के कबाब का आपको जायका बताया। बिरयानी भी हमने ट्राई की, बहुत ही शानदार थी। और गलावटी कबाब के तो तारीफ़ का कोई कहना ही क्या, बहुत ही शानदार था। आप लोग आइए और एक बार टुंडे कबाबी के कबाब और बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही शानदार था। चलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से किसी अगली जगह पर, लखनऊ के किसी नए जायके को आपको दिखाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पान की ग्लोरी। तो ये है, देखिए दोस्तों, अजहर भाई, लखनऊ की शान अजहर भाई का पान। बहुत नाम सुना होगा, आज देख भी लिया। ये है साहब लखनऊ की शान और अजहर भाई का पान। ये आपने देखा है इस साइज का पानदान, ये पानदान भी लखनऊ की शान है। तो ये है दोस्तों अजहर भाई का पान, लखनऊ की शान। साइज इतना बड़ा है कि पूरा खाया भी नहीं जाएगा।